7 बजे या 7:30 के बाद में इतना सारे एकदम से आ गए कि हम लोग को लिटरली भाग के घर के अंदर जाना पड़ा। सब हमने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिए थे और उन लोगों ने ये सब चीजें फेंक फेंक के हमारे दरवाजे में इसमें डाल दिए थे, तोड़ डाले, पत्थर डाले, कुंडियां, ये जो गमले जितने थे ये हमारी खिड़कियां तोड़ दी इन लोगों ने पूरे। हाँ, तो ये वहाँ कॉम्प्रेसर के ऊपर वगैरह देखिए पत्थर मारे हुए हैं सब। यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो चिटनीस पार्क तक बहुत ज़्यादा मॉब था, कम से कम 1000 के आसपास। मेरी बच्ची कॉलेज से आने की थी और यहाँ से 4 की संख्या में सब जा रहे थे गाड़ी पे गंदी गंदी गालियाँ देते हुए। जैसे मैं गली के कॉर्नर पे गई तो ऑटो वाले को बोला, जिस ऑटो में मेरी बच्ची आ रही थी ऑटो वाले को बोला, अगर तू गली में गाड़ी डालेगा तो तेरे को काट देंगे, तू जिंदा वापस आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसको छुपते छुपाते लाए, जैसे ही आए घर में सब लोग वैसे ही पूरी भगदड़ आई। दरवाजे बंद किए थे तो दरवाजे को लात मार रहे थे, लकड़ियों से पीट रहे थे दरवाजे को। मेरा घर के बाहर कूलर रखा है, उस पे एक जन चढ़ गया था, बाहर गाड़ी खड़ी थी उसको रास्ते पर गिरा दिया था, उसमें से पेट्रोल बह रहा था तो तुलसी के पास जो दिया जल रहा था वो उठा के गाड़ी के पास रख दिया ताकि आग लग जाए। लगातार नागपुर के अंदर जो हिंसा की तस्वीरें आ रही थी उसमें न सिर्फ गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, उन्हें तोड़ा गया, बल्कि महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणियों की, उनके साथ बदतमीजी की हरकतें भी सामने आई। सबसे पहले मैं आपको एक मोहल्ले की तस्वीर दिखाते चलूं जो कि शिरके गली है और आप देख पाएंगे ये एक गाड़ी है जिसका क्या हाल यहाँ पर किया गया है। और आपको मैं एक तस्वीर सबसे अहम दिखाते चलूं जो यहाँ के लोगों का आरोप है कि जहाँ पर गाड़ियों में ऐसे निशान है बाकायदा बनाए गए हैं उन पर निशाना साधा गया है। वहीं आप अगली गली पर चलेंगे, मतलब गली के अंदर, तो आपको अलग अलग गाड़ियां जो हैं वो नजर आएंगी जिसके अंदर रुद्राक्ष की माला लटक रही है और उसे भी इसी तरीके से तोड़फोड़ करने की उसमें कोशिश की गई। ये एक आप तीसरी गाड़ी पर पहुंचते हैं और इस कतार में जितनी गाड़ियां हैं उन सब पर हमला किया गया और इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको नजर आएगा कि गणेश जी की मूर्ति है और इसी वजह से इन गाड़ियों पर हमला किया गया है, ऐसा लोगों का दावा है। और कतार में ऐसी अन्य गाड़ियां भी हैं जहां पर हमला लगातार किया गया था। महिलाओं से मैं खास तौर पर बातचीत करना चाहूंगी कि जो महिलाएं यहाँ पर रहती हैं उन्होंने बकायदा ये सारी चीजें आई विटनेस की हैं, अपने घरों से निकल के फिलहाल वो पहुंच रही हैं। उनसे बातचीत हम करेंगे और समझेंगे कि आखिर उनका व्यू क्या है, उनकी आंखों देखी कहानी क्या है, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियों को तोड़ा गया ये स्पष्ट है कि उन्हें खास तौर पर निशाना बनाया गया था। कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगी। मैडम, आपका नाम क्या है? केतकी शिरके। केतकी जी, ये बताइए उस रात में क्या हुआ, आपने क्या कुछ देखा? जी नहीं, शाम का वक्त था, अब दिया बत्ती हो गई। उस दिन हम खाना ही बना रहे थे, ऐसा लगा नहीं कि जा रहे थे 4-5 लोग गाड़ी पे बैठ के ऐसे बोलते हुए कि यहाँ पहुंचो, हम पहुंच ही रहे हैं। लगा नहीं ऐसा कि कुछ हो जाएगा, कि इतने साल से रह रहे हैं, डर नहीं लगा कभी यहाँ कुछ होगा जाएगा सामने, कुछ नहीं लगता था डर। शाम में बच्चे खेलते थे, ऐसा कुछ डर नहीं लगता। लेकिन उस शाम को इतने जोर जोर से बोलते हुए, गालियां देते हुए, वो गाड़ी से पैदल इतने लोग जा रहे थे कि डर लगने लगा। सबको हमने फोन किया कि नहीं अपने दरवाजे बंद कर लो, बच्चा कहीं गया तो उसको बोलो वही रुक जाए। मेरी 8 साल की बेटी ट्यूशन गई थी, अब उसको लाने के लिए कोई नहीं था, घर में कोई जेंट्स नहीं था, सामने नहीं बाजू में नहीं, कहीं कोई जेंट्स नहीं था, किसको भेजे? सिर्फ लेडीज ही थी घर में रुकी हुई। क्योंकि सब ऑफिस नहीं जाएंगे तो घर में तो रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ क्या हुआ उनको थोड़ी ना पता है, वो आ नहीं सकते छोड़ के काम धंधा अपना। हम घर में सिर्फ लेडीज ही थी, सबको फोन किया बस दरवाजे बंद कर लो अपने, खोलो मत कोई आए तो, और बोल दो कि जो जहाँ है वही रुक जाओ, आओ ही। आप कह रही हैं अभद्र टिप्पणियां की गई थी, तो किस तरीके की मतलब शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, अगर आप थोड़ा बता पाए तो? अब बता दो नहीं, वो जो गंदी गंदी गालियां जोर जोर से दे रहे थे, ये वो से बोल भी नहीं सकते, इतना गंदा वो बोल रहे थे। और हम कभी सुनते भी नहीं अब इतना कि ये गालियां उलिया, और तू यहाँ पहुंच जा, हम पहुंच ही रहे, फिर देखेंगे क्या होता है, ऐसा वैसा। तो फिर वही सुन रहे थे। अब छोटी बच्ची ट्यूशन गई थी, उसको लाने की उसकी बुआ गई, ऐसा लग रहा था कि जल्दी आ जाए, कहीं फंस ना जाए, कहीं रुक ना जाए। वही इनकी बच्ची कॉलेज गई थी, उसको लाने के लिए टैक्सी वाला वही छोड़ देता है, वही पे सब जमा होता। और फिर तो इतना हो गया, फिर शाम 7:30-8 बजे के बीच कि बस उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया घर पे। अच्छा, ऐसा लगा कि सब बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, सब घर में ही रहो। बच्ची इतनी डर गई, खिड़की से देख रही थी, गालियां दे रहे हैं, चिल्लाते हुए जा रहे हैं, हाथ में पत्थर है, ये डंडे हैं, और वो बस कि आंख बंद कर लो, कान में उंगलियां डाल लो, कहीं कुछ से आवाज नहीं, ऐसे डर से छिप के बैठ गई कोने में।
अच्छा, पूरा माहौल ऐसे बना दिया। आपका नाम क्या है मैम? अंजलि भिस्से। अंजलि जी, आपका पहला ही घर है मैंने देखा यहाँ पर इस पूरी गली में। आपने क्या कुछ देखा, क्योंकि गाड़ियों के टूटने की शुरुआत यहीं से यहीं से शुरुआत हुई थी। जब हम लोग असल में 5 साढ़े 5 भी तो हम बच्चे थे, जैसे इसकी लड़की आने वाली थी तो हम सब वहाँ से बैठ के बातें ही कर रहे थे। तब तक तो कुछ इतना लगा नहीं था, बस यहाँ से एक खादा बल्क गया होगा। उस टाइम हमें सोचा शायद से ये लोग रोजे वगैरह छोड़ के आ रहे हैं, तो इतना ज्यादा हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद में 7 बजे या 7:30 के बाद में इतना सारे एकदम से आ गए कि हम लोग को लिटरली भाग के घर के अंदर जाना पड़ा। सब हमने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिए थे और उन लोगों ने ये सब चीजें फेंक फेंक के हमारे दरवाजे में इसमें हमारा डाल दिए थे, तोड़ डाले, पत्थर डाले, कुंडियां, ये जो गमले जितने थे ये हमारी खिड़कियां तोड़ दी इन लोगों ने पूरे। हाँ, तो ये वहाँ तो कॉम्प्रेसर के ऊपर वगैरह देखिए यहाँ पत्थर मारे हुए हैं सब। अच्छा, वो सब मार दिया और इसमें था। अभी तो हमने पूरा साफ कर दिया है। कांच ही कांच, यहाँ पर ट्यूबलाइट्स थे, पूरे ट्यूबलाइट के कांच पड़े थे यहाँ पे। पूरा था यहाँ पे मिट्टी, गमले, यहाँ पे पत्थर बड़े बड़े, पूरे कांच वगैरह हमने पूरा साफ किया है। अभी हम लोगों ने, कोई आए, हम लोग को पूरा उठा के क्लीन करा है। अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऐसे। कई अन्य भी महिलाएं जुड़ी, उनसे मैं बातचीत करूंगी। मैम, आप यहाँ ये गाड़ियां जा रही हैं, मैं ये सवाल लेना चाहूंगी आप लोगों से कि मतलब क्या कुछ आप लोगों ने वहाँ पर देखा होते हुए, समय क्या था, लोग कैसे आ रहे थे? हम सब बताएंगे, पर सबसे पहला सवाल ये है कि 3 दिन से यही शुरू है। मंडे को रात को हुआ ये सब। आज का ट्यूसडे आया है, वेडनेसडे आया है, पर यहाँ पर कुछ भी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत चैनल पे इंटरव्यू, ये बाइट्स दिए हैं, सब चैनल पे दिए हैं, पर मुझे प्रोटेक्शन के लिए अभी भी कुछ भी नहीं मिला है। तो उसका क्या करेंगे? बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं दे दूंगी कि मेरे खुद के साथ क्या हुआ था और कैसे मैंने फेस किया सब। कोई जेंट्स की गली में एक भी जेंट्स नहीं थे, किसी के घर में जेंट्स नहीं थे। अभी तो मैम पुलिस बाहर ही मौजूद है, बिल्कुल बाहर ही मौजूद है। पर रात के वक्त कोई नहीं था, सिर्फ गली के जो जेंट्स थे ना, उन्होंने ये हुआ कि फोर्सेस को अलग से लाना पड़ा। कुछ भी नहीं है। अभी ये 8 दिन ऐसा माहौल रहेगा, सब जेंट्स घर में रहेंगे, पर सब लोगों को अपने अपने काम पे जाना जरूरी है। फिर हम सब सारी लेडीज घर में रहेंगी, तब उन्होंने कुछ किया, अटैक किया, ये किया, तो हमारा सिक्योरिटी का क्या है? ठीक है, कौन सिक्योरिटी देगा? कौन ये करेगा? अब ये तो हम लोग फोर्सेस को भी इन्फॉर्म करेंगे कि जहाँ गाड़ियां इतनी जल्दी वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस थोड़ी और 100 मीटर की दूरी पर फैलाई जाए। अगर उस दिन की मैं स्पेशली बात करूं तो क्या हुआ था यहाँ पर? उस दिन की बात करें तो मॉब ये पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो चिटनीस पार्क तक बहुत ज्यादा मॉब था, कम से कम 1000 के आसपास। मेरी बच्ची कॉलेज से आने की थी और यहाँ से 4 की संख्या में सब जा रहे थे गाड़ी पे, गंदी गंदी गालियां देते हुए। जैसे मैं गली के कॉर्नर पे गई तो ऑटो वाले को बोला, जिस ऑटो में मेरी बच्ची आ रही थी, ऑटो वाले को बोला, अगर तू गली में गाड़ी डालेगा तो तेरे को काट देंगे। तू जिंदा वापस आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसको छुपते छुपाते लाए। जैसे ही आए घर में सब लोग, वैसे ही पूरी भगदड़ आई। अच्छा, और उनके पास बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियां थी, पत्थर थे, बहुत तलवारें थी, अच्छा, बहुत सारा ये था। और घर में ऐसे लग रहा था बाप रे क्या माहौल हो रहा है, रोना भी आ रहा था और कैसे फेस करे वो भी समझ नहीं आ रहा था। दरवाजे बंद किए थे तो दरवाजे को लात मार रहे थे, लकड़ियों से पीट रहे थे दरवाजे को। मेरा घर के बाहर कूलर रखा है, उस पे एक जन चढ़ गया था, बाहर गाड़ी खड़ी थी, उसको रास्ते पर गिरा दिया था, उसमें से पेट्रोल बह रहा था, तो तुलसी के पास जो दिया जल रहा था वो उठा के गाड़ी के पास रख दिया ताकि आग लग जाए। और वही इंसान कूलर को बंदर के जैसा लटका, उसने कूलर पूरा पीछे किया। शायद उनको पता चल गया होगा कि हम लोग देख रहे हैं वहां से, तो उन्होंने कांच और पत्थर बड़े बड़े वहां से फेंके। पूरे हॉल में कांच ही कांच थे। अच्छा, पूरे घर में कांच थे। तो लगभग कितने लोग होंगे आपके अंदाजे से मैम? 100 के आसपास, ज्यादा ही होंगे। हमने तो इतने देखे नहीं मैम कि हम बाहर आके नहीं देख सकते थे कि क्या हो रहा है करके। और वो दरवाजे को लात मार रहे थे, ये कर रहे थे, दरवाजे पकड़ के थे हम लोग। घर में कोई नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा डर गए थे। बिल्कुल। मैम, आप जब हादसा हो रहा था तब कहाँ थी आप? मैं तो घर में ही थी, मेरे को मालूम नहीं, ऐसा लगा शिव जयंती का कार्यक्रम है वहाँ गांधी गेट के पास, तो चलो देख के आएंगे। तो मेरी पूर्वा बोली, मेरी नात, दादी जा मत बोले आई तू, वहाँ कुछ तो भी गाली देके जा रहे बोले सब। तो मैं बाहर आई, खड़ी रही, सब झुंड से जा रहे थे, पूरे आदमी नहीं थे, बच्चे ही थे, 18-19 साल के लड़के थे वो सब। अच्छा, उससे भी छोटे थे, बहुत सारे जा रहे थे। तो हमारे घर वाले काका जी
वो गए। मैं बोली जाना, लड़के का फोन आया, मेरी लड़की यहाँ ही रहती, तो बोले बाबा को बोले जाने मत दे बोले, तो चले गए। तो तुरंत ही थोड़ी देर के बाद फिर मेरा लड़का आया, तो उसने कार रखी वहाँ, लड़के ने मेरे, और वो सामान उसको यानी टिफिन वगैरह ला ही रहा था, तो सुधरा नहीं, तो पत्थर आके गिरे भाई, इतने ही पत्थर, अरे बाप रे बहुत। और लड़के ही थे सब, 18-19 साल के, 17 साल के, ज्यादा बड़े नहीं थे वो। पत्थर, डंडे, तलवार लेकर अरे बाप रे बहुत आए, और पत्थर ऐसा उसके पैर के, अरे हम बोले अंदर आ हो, और वो पत्थर मार रहे थे, तो ऐसा फिर दरवाजा हमने बंद कर लिया। बहुत ही हादसा हुआ उस दिन, ऐसा घर में नहीं घुसे वो लोग, नहीं तो क्या कैसा, कुछ घर में घुसे बोलते हो, लेकिन इधर ऐसा नहीं हुआ। तो समिति के लोग आए ना फिर वो भाग गए कि क्या हुआ वो मालूम नहीं फिर हमको। हाँ, वो तोड़ फोड़ करके तो चले ही गए ना, वो तो नुकसान कर गए लोगों का। नुकसान करके गए। अभी तो क्या ये आपने अब बीती सुनी कि मतलब अंदाजा नहीं था इन लोगों को कि ऐसा होने वाला है, लेकिन अब इसके आगे मैं पंकज आपको कॉलोनी की तस्वीर लेकर चलेंगे, थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि जो स्थिति है लगातार वो काफी ज्यादा उस दिन विपरीत रही। और जैसा हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाया कि गाड़ियां जो थी वो टूटी हुई थी, लेकिन आपको मैं एक और गाड़ी की तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी गली यहाँ पर बची नहीं थी, जहां पर इसे बैरिकेड लगाकर फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि ब्लॉक किया गया है पूरे रास्ते को। इस गाड़ी को ही पूरी तरह से आग के हवाले किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस गाड़ी की आप हालत देखेंगे, राख में लगभग ये तब्दील हो चुकी है और हर चीज इसकी टूट फूट चुकी है, अंदर पथराव भी इसके अंदर किए गए थे। और आप अंदाजा लगाइए, जब आप दीवार देखेंगे तो इसका जो धुआं इतनी ऊंचाई तक उठा था, वो घर के ऊंचाई तक चला गया था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण रहा है पूरा घटनाक्रम। मैम, आप से हम लोग सुबह भी बातचीत कर रहे थे जब हम लोग इस इलाके से गुजर रहे थे। आप बताइए कि वहाँ इस पूरी कॉलोनी में आखिर हो क्या रहा था, चल क्या रहा था, आपने क्या देखा? हम लोग तो घर में ही थे, लेकिन अचानक से एकदम जुनून आया उनका 500,000 लोगों का, और हमारे घर के ऊपर पत्थर फेंकने लग गए। अच्छा। और मैं हस्बैंड के लिए दरवाजा खोली तो साथ में पुलिस वाले भी हमारे अंदर बचाव के लिए घुस गए, मीन्स उनके बचाव के लिए। तो उनको पत्थर मार रहे थे, तो वो भी डर के मारे हमारे घर में घुसे। उसके वजह से हमारे घर में ज्यादा ही पत्थरबाजी हुई और हमारी कार भी जला दी। कार भी जला दी आप लोगों की? हाँ। मतलब आप लोगों ने और कुछ सुना उनसे बातचीत करते हुए, या वो क्या कर रहे कुछ थे? अल्लाह वकबर के कि कुछ ऐसे नारे लगा रहे थे, और हमारे एक्टिवा भी जलाने वाले थे। वो थोड़े से वो सामने के 1-2 मोमेडियन है, उसके वजह से भाईचारे के वजह से आए और हमको एक्टिवा बचा लिए, और एक 4 व्हीलर भी थी सामने, वो भी बचा लिए। बाकी एक गाड़ी आपकी जल गई? एक गाड़ी जल गई। अच्छा, आपने कहा कि पुलिस बचाव के लिए आपके घर में आई थी, क्योंकि हमने भी तस्वीरों में देखा कि पुलिस पर ही पत्थरबाजी हो रही थी। तो कितने पुलिसकर्मी आपके घर में आए होंगे? मेरे घर में 8-10 पुलिसकर्मी घुस गए थे। तो उस वजह से ज्यादा पथराव हुआ? हाँ। अच्छा, आपका नाम आपने बताया? माधुरी पेशने। माधुरी पेशने। तो ये माधुरी पेशने जी की गाड़ी थी जिसे आग के हवाले किया गया था, और उनका कहना है कि ये उन्हीं का घर है बिल्कुल, अगर एक कमरा यहाँ से छोड़कर। तो इस वजह से जब पुलिसकर्मी अपने बचाव के लिए इनके घरों में पहुंचे, तब उस वजह से और घर में पुलिस वालों पर अटैक करने के लिए पथराव की जो स्थिति है वो गंभीर हुई। ज्यादा पत्थर जो है इनके घरों में मारे गए, इनकी एक गाड़ी को आग के हवाले किया गया। फिलहाल इस पूरे रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है, और तस्वीर अभी भी यही है कि महिलाओं के साथ भी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। जैसा अब तक महिलाएं बताती आई हैं कि गालियां दी गई, ऐसी टिप्पणियां की गई जिसे वो कैमरा पे बयान नहीं कर सकती हैं। देखना यह है कि अभी भी अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित महिलाएं प्रशासन से गुहार लगा रही हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द सजा दी जाए, जिससे कि ऐसी तस्वीर दोबारा नागपुर जैसे इलाके में कम से कम न हो, जहां पर अब तक इस तरीके की किसी भी दंगाजनक स्थिति की तस्वीर इतिहास में नजर नहीं आई है।